फ्रिज की आइस अब काफी अच्छी हो गई है, तो ऑरेंज सोडा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना मत खरीदना। ये सोडा मैं यहाँ ठंडा करके रखूंगा और स्कूल लेकर जाऊंगा। बाकी सामान के साथ इसे बेच दूंगा। तुमने मुझे जो कहानी बताई थी ना, मैंने वो पूरी कर ली है। जरा ध्यान से देखो। ठीक है। डार्लिंग, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। छपने के लिए काफी से ज्यादा है। हे, आओ, एक सोडा इस खुशी में पी लें। पर ये सोडा तो बेचने के लिए है ना? हाँ, बेचने के लिए है, पर पीने से मना थोड़ी ना है। चलो, एक तो पी सकते हैं। उठाओ। हे डार्लिंग, क्यों ना हॉस्पिटल चल के हम चेकअप करा लें? पिछले 2 दिन से मेरी नई जॉब लगी है, इसीलिए बहुत बिजी हूँ। अरे तुम। मैं वादा करती हूँ, अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं हॉस्पिटल जरूर जाऊंगी। बच्चा भी छोटा है, 2 दिन बाद कोई देर नहीं हो जाएगी। वैसे भी मेरे साथ सोरोंग का रिश्ता सुधर रहा है। जितनी देर में बोरिंग को पता चलेगा उतना ही ठीक भी रहेगा। अरे बाप रे, आते वक्त मैंने कहा था मैं आते टाइम घर का सारा सामान ले आऊंगी। उसके बाद भी तुम लेकर आ गए। कह रहे थे शहर से सब लाओगे। हाँ, अच्छा ही है, काम तो बहुत ही आने वाला है। अच्छा ही है, काम तो बहुत ही आने वाला है। ये देखो, ये देखो, ये कीचेन है और ये रुमाल सच में 30 पैसे का है। हाँ, सिर्फ 30 पैसे। माँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने सप्लाई स्टोर में देखा था। यहाँ 30 पैसे के है, वहाँ 40 था। यहाँ तो काफी सामान है, अब डिपार्टमेंट स्टोर जाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, यहाँ का सामान रिलायबल नहीं होता है। डिपार्टमेंट स्टोर चलते हैं। बहन जी, मेरी चीजें थोड़ी महंगी जरूर हो सकती है, लेकिन ये क्या कि मैं आपसे बहस कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल भी बहस नहीं कर रहा हूँ बहन जी, आप बात समझिए। पर मेरे सामान की क्वालिटी पे कोई शक नहीं है। मैं आपसे साफ कह देता हूँ कि हमारे सामान एकदम पक्के और असली हैं। अरे भैया, जरा ये ऑरेंज सोडा देना। हाँ बिल्कुल मिलेंगी, ठंडी हैं। ठंडी वाली हैं 20 पैसे की और नॉर्मल 10 पैसे की हैं। जल्दी से 1 गिलास दे दो। हाँ, ये वाला। पर भैया, ये ठंडा तो है ना? बोतल लोगे या तुम पाउच लोगे? ठीक है, दे दो। जल्दी दो, मुझे जल्दी दो। और दोनों की दोनों नॉर्मल बोतल दे देना। अरे जान, बहुत गर्मी है, मुझे भी एक ठंडी लेने दो। अरे हम इतना भी गरीब नहीं है। तो शुक्रिया, लो। चलो हिसाब करते हैं। आपके सामान का कुल $12.60 हुआ, लेकिन आप मेरे पहले कस्टमर हो तो आप $12.5 दो। ठीक है। अरे मुझे भी एक ठंडा दे के दो ना। अरे भैया, मैं ये किताब लूंगी। अरे नहीं, मुझे ये लेना है। बॉस, ये इससे कितने का कैसे है? बचोगे? हाँ, मुझे वो दीजिए ना। हाँ, वो मुझे दीजिए। बॉस, इसका रेट मुझे क्या है? बताइए ना। बॉस, रेट भैया, क्या है मुझे इसका? दे दीजिए मुझे ना, भी ऑरेंज सोडा चाहिए। काफी दिनों से मेहनत कर रहा है, आज अच्छे से आराम करने दो।
जाग गए तुम? तो चलो आओ खाना खा लेते हैं। आज इतना ना बिजी था कि बाजार जाना ही भूल गया मैं। अरे यहाँ जो भी है बहुत है। और क्या चाहिए शेनलिन? और याद रहे खाने में हमें ज्यादा खर्च नहीं करना। ठीक है, समझ गया। आज का धंधा कैसा रहा? ठीक ठाक ही रहा। सारे सामान बिक गए और इतना बिजी रहा कि समय का पता ही नहीं चला। चाहो तो तुम गिन सकते हो। बैग के साथ क्या कर रहे हो? बीस साल से ज्यादा जी लिया पर इतना पैसा कभी नहीं देखा। इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आज की कमाई है और इतना ज्यादा भी नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा छोटे नोट ही हैं। चलो देर ना करते हैं, चलो गिनते हैं। हाँ। $365 और 75 सेंट। सच में तुमने एक दिन में इतना कमाया? आज दिन बहुत अच्छा था। कल फिर से जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। कल इंजीनियरिंग कॉलेज का आखिरी रिपोर्टिंग है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद टीचर कॉलेज, उसके बाद से मैं जाऊंगा जूनियर और बिजनेस कॉलेज में। मुझे लगता है ये धंधा कम से कम 19 दिन और तो चलेगा ही। रोज 1000 से ऊपर कमाओगे तो 19 दिन में हम दोनों लाखपति बन जाएंगे। फिर इतना पैसा कहाँ रखेंगे? कहाँ संभालेंगे? अलग अलग बैंक में रखेंगे। शेनली इतना मेहनत करता है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है। आज ही वेंडरिंग प्लानेट पूरी करनी है। तुम जाग गई? डिनर तैयार है, कर लो यहाँ। आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या खाओगे बताओ मुझे। अरे नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। तुम परेशान ना हो, दुकान बंद होते ही मैं आऊंगा। आराम से खाना, मैं आता हूँ। हम दोनों का ऐसे रहना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। कल रात मैंने कहानी पूरा लिखा था। फिर से ऐसा हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। शौरंग, तुम बीमार नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो। चैंग होंगिंग ने तुमसे क्या बोला? उसने तुम्हें क्या बताया? उसने ठीक से समझाया भी नहीं क्या? इसीलिए तुम डर गई। घर जाकर सबको बता दो और कहना कि वो तुम्हारा ख्याल रखें। मैं प्रेग्नेंट हूँ। शौरंग, तुम माँ बनने वाली हो। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। हाँ बिल्कुल सच में तुम माँ बनने वाली हो। सिम्टम्स हैं। ये लो कुछ दवा देती हूँ। चलो गोलियां ले लो। हाँ, मेरा डायग्नोसिस जाकर वर्कशॉप में दो, वो काम का इंतजाम कर देंगे। ध्यान रखना। तो मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मैं सीधी औरत हूँ, फिर ये कैसे हुआ? अब शेनलिन क्या मुझे प्यार करेगा? आंटी लिन, आप ये बात प्लीज किसी को मत बताना। मुझे शेनलिन को खुद बताना है। मैं खुद शेनलिन को बताना चाहती थी। आजकल के जवान बच्चे बड़े चालाक हो गए हो। ठीक है, आंटी वादा करती है किसी को नहीं बताऊंगी। लो दवा ले आओ, जाओ। पहले देखते हैं शेनलिन का रवैया कैसा होता है। अगर वो फिर से पहले जैसा हो गया तो मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। उसे ये नहीं झेलने दूंगी। शेनलिन आ गए। अरे चेन, खाना खा लिया? नहीं, बस खाने वाले हैं। ये लड़का भी ना कितना फिजूल खर्च करता है। रोज चिकन ले आया।
इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि सही तरीके से जीना कैसा होता है। चिकन ले आया तो खुद पका लेता, सूप भी बन जाता। ये लड़का